वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 13 अप्रैल 2026 सुबह में 1:16 से हो जाएगा, जो कि 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी को वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारणा 14 अप्रैल 2026 की सुबह 6:54 से 8:31 तक कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है एवं महात्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली तथा अंत गति में मोक्ष गति को प्राप्त कराने वाली इसकी महात्म कथा आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें देखकर, दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वजह वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले को हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाते ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को चले गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत तक रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है, विनाश होता है, अंत गति में मोक्ष गति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप वरुथनी एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा एकादशी के व्रत के उद्यापन के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।